नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सपना था कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले और वे देश का उज्जवल भविष्य बने। लेकिन रतलाम जिले के जावरा की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां खुद नेहरू जी कभी रुके थे, उसी कमला नेहरू कन्या स्कूल की हालत आज जर्जर हो चुकी है। 650 छात्राओं का भविष्य दांव पर है, पर जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंद बैठे हैं। देखिए सुलगते सवाल के इस खास रिपोर्ट में। रतलाम जिले के जावरा शहर का शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहर का एकमात्र शासकीय कमला नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां 650 बालिकाएं अध्ययनरत हैं, जिसकी ऐतिहासिक बिल्डिंग अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही है। जो किसी समय जावरा नवाब नासिर मियां की अंग्रेज पत्नी का महल हुआ करता था, जिसे मच्छी भवन के नाम से जाना जाता था। आजाद भारत के बाद शासन ने अपने अधीनस्थ इसमें बालिकाओं के लिए 1948 में स्कूल संचालित किया। यहाँ खूबसूरत बाग बगीचे और फव्वारे लगे थे, जो अब नहीं हैं। समय पर देखभाल नहीं होने के कारण इसकी छत जर्जर हो चुकी है। इतनी बड़ी आलीशान कोठी होने के बावजूद बालिकाओं को अलग से बने छोटे कमरों में पढ़ाई करनी पड़ रही है। कुछ कमरों पर सीमेंट की चादर लगी हुई है, कहीं कहीं से छेद होने से पानी टपकता है, जिससे बालिकाओं की कॉपी किताबें पानी में भीग जाती हैं। मजबूरी में पढ़ाई करनी पड़ रही है। कुछ वर्ष पहले मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई गई थी। 25 लाख रुपए इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए आए थे, जो अब तक नहीं लगे हैं। एक तो यहाँ पे भवन व्यवस्था बिल्कुल अच्छी नहीं है सर। एक दूसरा, हमारे यहाँ फर्नीचर की भी बहुत दिक्कत आती है। तीसरा ये है कि हर जगह से पानी टपक रहा है। मतलब छतें ऐसी हो गई है कि हमको डर लगता है कि बच्चे कहीं फंस नहीं जाएं। मांग की गई है और किरड़ा की तरफ से भी की गई थी। दूसरी, मैदान की व्यवस्था के लिए भी, साफ़ सफाई के लिए भी समय समय पे हम सूचना भिजवाते हैं। हम कहेंगे कि हमारे स्कूल के लिए जितना अच्छा हो सके उतना हमें अच्छी से अच्छी बिल्डिंग की व्यवस्था करके दें। यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, कोई बैठ नहीं पाता है और बाहर सब बहुत ज़्यादा ही परेशानी आती है। काफ़ी गिलास हो जाती है और बेंचें भी मतलब थोड़ी इधर उधर, बच्चे मारते नहीं क्लास में। पानी छत से पानी टपकता है? हाँ, टपकता है। कैसे पढ़ाई करते हो आप? अभी भी है ना, टपक रहा, तो फिर हम उधर जाके लिख के आए। पूरी क्लास में पानी भर जाता है? हाँ सर, हम पढ़ाई करते ना तो छत से पानी गिरता है, किताबें गीली हो जाती है। कौन सी क्लास लगती है यहाँ पे? 9th क्लास। कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे यहाँ पे 70 60 से 70 बच्चे। तो आपने जो पानी टपक रहा है, इसकी शिकायत कहीं आपने हमने की थी तो वगैरह बजट नहीं है अभी इतना। तो आप कैसे पढ़ाई करते हो? किताबें गीली हो जाती है। बताया जाता है कि 8 मार्च 1954 में स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जावरा आए थे। साथ में स्वर्गीय पूर्व मंत्री कैलाश नाथ काटजू व अन्य लोग थे। इस कोठी में एक रात वे रुके थे, जिसका एक दीवार पर शिलालेख मौजूद है। नेहरू 8 मार्च 1954 को जावरा में रात रुके। इस हवेली का इतिहास है, जिसकी आज ये दशा हो चुकी है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं और ये जावरा के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो अकर्मण्यता है, ये उससे भी परिलक्षित होता है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान के झालावाड़ में इसी तरह के एक जर्जर स्कूल के गिरने से 7 बच्चों की मौत हुई है। पूरा राजस्थान रो उठा उन बच्चों की लाश देख करके। ये दृश्य कहीं मेरे जावरा में न बन जाए, इसलिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूँ कि ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनके संरक्षण की आवश्यकता भी है, इन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता भी है और इनके पुनर्निर्माण के उपरांत इनके बच्चों के, नौनिहाल बच्चों के जीवन को संरक्षित करने की आवश्यकता भी है। यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद अपनी खुद की सरकार में इस तरह के वाजिब काम अगर नहीं करवा पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन पर धिक्कार है। जानकारों का कहना है कि समय समय पर जवाबदार अधिकारी अगर ध्यान देते तो ये हाल इस बिल्डिंग का नहीं होता। अगर छत की मरम्मत सही से हो जाए तो वापस नया रूप ले सकती है। दूसरी ओर विद्युत के पोल स्कूल की छत पर लटक रहे हैं और उनके तार भी छत पर गिरे हुए हैं। कभी भी बिल्डिंग में करंट फैलने की संभावना है, जिसको लेकर कई बार स्कूल विभाग द्वारा विद्युत विभाग को पत्र दिए गए, पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है।
यहाँ पे जो जिला शिक्षा अधिकारी जो अभी मंदसौर चले गए, रिटायरमेंट उनका हो चुका है, उनके द्वारा इस बिल्डिंग का निरीक्षण किया गया था और उनके माध्यम से एक पत्र लोक निर्माण विभाग को दिया गया था कि वास्तव में इस बिल्डिंग की वास्तविक स्थिति क्या है, इसकी जांच कर रिपोर्ट दी जाए। तो लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें ये कहा गया कि यदि बिल्डिंग का ऊपरी तल उसकी वाटर प्रूफिंग हो जाए, दीवारों का प्लास्टर हो जाए और दरवाजे खिड़कियों की यदि मरम्मत कर दी जाए तो ये बिल्डिंग अभी गिरने वाली नहीं है और इस बिल्डिंग की मरम्मत हो सकती है और ये उपयोग के लायक हो सकती है। जैसा कि लोक निर्माण विभाग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है, जब लोक निर्माण विभाग खुद ये जांच करके कह रहा है कि इसकी मरम्मत की जा सकती है, तो शासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देना चाहता। स्कूल भवन जर्जर होने के साथ ही स्कूल ग्राउंड में कीचड़ ही कीचड़ पसरा हुआ है और गड्ढे पड़े हैं, जिससे छात्राओं को खेलना तो दूर, आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे मामले में जावरा विकास खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति पटेल मीडिया से बचती दिखी। कमला नेहरू स्कूल जो है 1930 की बनी हुई है और वहाँ की जो पहली मंजिल है वो जर्जर अवस्था में है। कमला नेहरू से मतलब हमको भी पत्र मिला है कि बिल्डिंग जो है क्षतिग्रस्त है, तो उसके लिए मतलब जिले से भी प्रस्ताव जो है वो भोपाल बना के भेजा जा चुका है। अभी क्या स्थिति, अब क्या मांग कर रहे हो? अभी तो जैसे प्रस्ताव जो है भोपाल मरम्मत के लिए भेजा गया है, जैसे ही राशि आती है फिर मरम्मत का कार्य किया जाएगा। 25 लाख रुपए की बताई गई कि पहले भी कोई मरम्मत की राशि आई थी? नहीं, राशि नहीं आई है, वो एस्टीमेट बना के दिया है। वर्तमान में वहीं पर ही जो दूसरे कक्षाएं हैं वहाँ पर संचालित हो रही है और जो मुख्य बिल्डिंग है वहाँ पर कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। ऐसे में अभी भी समय रहते समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। हादसे को न्योता, जी हां, सालों पुराना ये स्कूल है और अभी इसकी जो अवस्था है, जिस तरह से आपने इस रिपोर्ट में देखा, कहीं पर प्लस्तर गिरने की संभावना बनी हुई है तो कहीं विद्युत की जो पोल है वो छत से बिल्कुल टिक गए हैं, तो कहीं ना कहीं हादसे को ये आमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ का जो स्कूल मैनेजमेंट है वो अवगत करा चुका है कि स्कूल का जो भवन है पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही और स्कूल को सुधारने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हो रहे। ये एक बहुत बड़ा सुलगता सवाल है कि आखिर क्यों बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर इस जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। और आपको एक बार फिर से ध्यान दिला दें कि सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि ये ऐतिहासिक धरोहर है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर ठहरे थे और उसके बाद से ही इस स्कूल का नामकरण किया गया था और इतनी सालों पुरानी विरासत को अभी तक संजोया नहीं गया है। रुक कर लेंगे ग्राउंड का, जहां से हमारे सहयोगी राहुल बैरागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बताया जाता है कि 25 लाख रुपए की राशि इस स्कूल के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत की गई थी, लेकिन वो राशि कहां है? क्या जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी इस पर बात करते आपको दिख रहे हैं कि राशि का उपयोग आखिर क्यों नहीं हो पाया और कौन इस भवन की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है इसके लिए जिम्मेदार है? जी, बताना चाहूंगा, पूरा मामला रतलाम जिले के जावरा का है। जावरा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जहां पर 650 छात्राएं अभी अध्ययनरत है और यहाँ की अगर बात की जाए तो ये जो भवन है ये मच्छी भवन के नाम से जाना जाता है जी। ये भवन 1930 करीब का बताया गया है कि ये करीबन 95 साल पुराना ये भवन बताया गया है, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर आसपास करीबन 15 किलोमीटर की दायरे की बालिकाएं यहाँ पर पढ़ने के लिए आती हैं और दूर दराज से यहाँ पर बालिकाएं आती है और यहाँ पर अध्ययनरत अभी वर्तमान में है। बात की जाए यहाँ पर तो 3 अलग अलग भाषाओं की यहाँ पर क्लासेज लागू हैं और ये जो भवन है ये मच्छी भवन के नाम से जाना जाता है और ये जावरा शहर का एकमात्र भवन है जो यहाँ पर बना हुआ है। अगर बात की जाए इस भवन के बारे में तो नवाब अब्चक जो अंग्रेज, इनके लड़के की जो अंग्रेज पत्नी थी, उनकी ओर से ये भवन था, उन रहने के लिए भवन पूरा बना था। उस समय की रियासत की जो थी उस समय से ही ये यहाँ पर बना हुआ है। अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये पूरा भवन यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। टीवी 24 की टीम वहां मौके पर पहुंची और पूरे भवन का निरीक्षण किया, देखा तो उस समय अंदर की अगर बात की जाए तो अंदर जो भवन की जो रूपरेखा है वो पूरी बदली हुई थी। इस समय हमारे साथ एक पालक जुड़ चुके हैं, मोहम्मद हर्षियत खान जी।
मोहम्मद जी, आपका बच्चा भी क्या इस स्कूल में पढ़ाई करता है और किस तरह की परेशानियां हो रही है यहाँ पर? जी हाँ, बच्ची मेरी यहाँ पढ़ाई करती है, 6ठी कक्षा से यहीं पढ़ रही है। और ये क्या है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है ये अधिकतर इसका नवा खाली नहीं बना हुआ है और काफी जर्जर हो चुका है जी। अब क्योंकि हमने पिछले कुछ समय से देखा है कई घटनाएं हो चुकी हैं जो आतरीय हैं और इसलिए हमें भी अपने बच्चों की फिक्र होती है कि कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे शिक्षक छात्र कोई भी हताहत हो। जी 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 मोहम्मद जी, और आपने इस पूरे परेशानी को लेकर स्कूल के साथ क्या प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत कराने का प्रयास किया? कोई जवाब मिल पाया उनकी ओर से? सर, स्कूल पे तो हमने अवगत करा है, लेकिन जो जवाबदार है उन्हें भी तो अपनी जवाबदारी का ध्यान रखना चाहिए। जितनी घटनाएं हो रही हैं देश भर में उसको देखते हुए कम से कम ऐसे स्कूल जो भी पुराने बने हुए हैं उनको आके खुद अपनी जवाबदारी का निर्वाह करना चाहिए सर। चलिए, बहुत धन्यवाद मोहम्मद जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो पालकों को भी काफ़ी चिंता है क्योंकि उनकी बच्चियां इस स्कूल में पढ़ती है और कभी भी हादसा हो सकता है, ऐसा डर उन्हें सताता है। राहुल का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। राहुल, हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि एक छोटी सी कक्षा में सभी छात्रों को एक साथ बैठाया जा रहा है क्योंकि दूसरी जो कक्षाएं हैं वो बैठाकर पढ़ाने लायक नहीं है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, कितनी कक्षाएं यहाँ पर संचालित होती हैं और क्या सभी कमरे इसी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं? बताना चाहूंगा, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसको मरम्मत की आवश्यकता है। जो वहाँ की प्रभारी प्राचार्य उसका कहना है कि ये मरम्मत की आवश्यकता लग रही है यहाँ पर। और जो भी वर्तमान की जो कक्षाएं संचालित है वो अतिरिक्त कक्षाएं अतिरिक्त जो कमरे बने हुए हैं उसमें ठूस कर बच्चों को बिठाया जा रहा है क्योंकि बच्चे भी 650 बालिका है वहां पर। केवल ये बालिका शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल है, उसको देखते हुए वहां पर केवल बालिका है। तो बालिकाओं को जो एब्सेंट रह जाती है उसकी जगह दूसरी बालिका जो आती है ऐसे एडजस्टमेंट करके उनको बिठाया जाता है एक ही कमरे के अंदर। बात की जाए तो अलग अलग जो भाषाओं की जो रहती है वहां पे शिक्षा, अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग कमरे की आवश्यकता रहती है। तो उसको देखते हुए भी वहां पर कमरे भी बहुत कम है और बहुत छोटे छोटे कमरे हैं। बात की जाए दूसरी ओर तो अगर ग्राउंड की, तो ग्राउंड भी पहले जमाने का जो ग्राउंड था उसके अंदर बाग बगीचा और मच्छी के हिसाब से पूरा ट्रक बना हुआ था, लेकिन आज जो है वो खड्डों में ही जो बड़े बड़े खड्डे उसमें तब्दील हो गया है। अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश का जब पानी गिरता है तो जब अभी जो कमरे हैं अतिरिक्त कमरे उसके अंदर भी जो सीमेंट के चादर लगाए हुए हैं उस चादर के ऊपर भी बड़े बड़े पानी के निकलने जैसे बिंदु है जो वहां से निकल के पानी टपकता है और बच्चियां जो नीचे पढ़ती है बच्चियों की काफी किताब और वो खुद गीली हो जाती है। ऐसे मामले भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाके टीवी 24 ने देखा है। उसके बाद राहुल, आपको रुकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी जी भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी, लगातार कोशिशें हुई कि स्कूल का उद्धार हो, लेकिन अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है और अभी भी इसी अवस्था में बच्चे यहाँ पढ़ने को मजबूर है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार का फेल्यूर है जी। जावरा के वर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए जनता के प्रतिनिधि हैं, जिनसे जनता को उम्मीद है जी और लगातार जनता उनको चुन रही है, सरकार उनकी बनी है। हर बार ख्याली पुलाव पका लेते हैं, हथेली में चांद जनता को दिखा देते हैं और इस तरह से नौनिहाल बच्चों का जीवन खतरे में पड़ा है जी। एक महत्वपूर्ण स्कूल जो जावरा की नहीं पूरे मालवा की धरोहर है, सैकड़ों साल पुराना स्कूल, अगर उसका थोड़ा रिपेयरिंग का पैसा भी सरकार को की तरफ से अलॉट हो जाता तो आज वो बच्चे मतलब बारिश में व्यवस्थित ढंग से पढ़ सकते थे। अभी झालावाड़ की जो घटना हुई जहाँ 6 बच्चे इस तरह से स्कूल में लगातार लापरवाही के कारण काल की गाल में भेंट हो गए, तो इस तरह की पुनरावृत्ति यहाँ क्षेत्र में नहीं हो जाए, इसलिए आवश्यक है कि सरकार इस पर ध्यान दे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी सरकार और विधायक खामोश हैं और अनदेखी का शिकार है ये स्कूल जी। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ स्कूल की अध्यापिका टीना गुप्ता जी भी जुड़ चुकी हैं। मैम, आप लोगों ने तो लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन तक बात पहुंचाई है, लेकिन क्या कोई समय सीमा उनकी तरफ से बताई जा सकी है कि कब तक यहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम है वो शुरू हो सकता है, स्कूल रिपेयर हो सकता है? जी सर, मैं कमला नेहरू विद्यालय जावरा में कार्यरत हूँ जी। ये भवन सर 1930 की बनी हुई ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन ये हमारे जावरा शहर का एकमात्र गर्ल्स स्कूल है सर, और यहाँ पे लगभग 600 लड़कियां पढ़ती है। लेकिन यह जो स्कूल है इतनी खस्ता हालत में यहाँ पे कि लड़कियों को पढ़ना बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है यहाँ पर जी।
मैम, आप और लोगों ने तो इसके इसकी लिए हमने- शिकायत भी की है प्रशासनिक अधिकारियों से, तो क्या कोई जवाब वो दे पाए हैं? कब तक स्कूल बन जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा यहाँ पर? नहीं सर, हर बार 8-15 दिन में वो आते हैं, सर्वे करके जाते हैं, पंचनामा बना जाते हैं कि आप इस जगह मत बिठाइए, बच्चों को इस जगह मत बिठाइए। लेकिन हमारे पास अतिरिक्त और कोई व्यवस्था तो नहीं थोड़ी है कि हम उनको वहाँ दूसरे कमरों में शिफ्ट कर दें। जी, चलिए बहुत धन्यवाद मतलब मैम हर आपका जगह से हमसे जुड़ने के लिए। जी मैम, राहुल को एक बार फिर से रुक कर लेंगे। राहुल, जिस तरह से यहाँ पर अध्यापिका भी बता रही है कि सर्वे के लिए भी यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची थी, एस्टीमेट भी बन चुका है, लेकिन फिर बाधा कहाँ पर आ रही है? क्यों यहाँ पर जो मेंटेनेंस का काम है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा? जी, बताना चाहूंगा, झालावाड़ की घटना के बाद पूरे मध्य प्रदेश में खलबली मची हुई है और खलबली मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में मची हुई, क्योंकि नौनिहाल बच्चे जो है वो स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और वहां शिक्षा इस प्रकार की ग्रहण होती है उनको कि जर्जर अवस्था में बिल्डिंग है, कभी भी बड़ा हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? मेन जब पॉइंट ही वो आके रहता है कि जिम्मेदार कौन रहता है, क्योंकि जिम्मेदार जब अधिकारी रहते हैं वो पूरी ओर से अपनी ओर से पल्ला झाड़ देते हैं कि हमें निवेदन आवेदन हो चुके, पत्र लिखे गए, लेकिन इस ओर को ध्यान देने को तैयार नहीं है। अभी बात की जाए मीडिया की, तो मीडिया कई बार इंटरफेयर करने के लिए स्कूल के अंदर जाती है, अभी भी इस कन्या शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में गई है और पहले भी मीडिया के माध्यम से ही 25 लाख रुपए सेक्शन हो चुके हैं, लेकिन वो नगर पालिका के अंतर्गत में ही बजट आया हुआ पड़ा है, लेकिन अभी तक 25 लाख रुपए में से 1 रुपया भी अभी तक वहां पर इस जीर्ण अवस्था में किसी। जी राहुल, इस समय हमारे साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश शर्मा जी, जावरा के इस गर्ल्स स्कूल की जो शिकायत है आप तक भी पहुंची होगी कि भवन पूरी तरह से अच्छी अवस्था में नहीं है, प्लस्तर गिर रहा है, विद्युत के पोल लटके हुए हैं। क्या आप लोगों के माध्यम से भी किसी तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि यहाँ पर जो व्यवस्था है उसे सुधारा जा सके? क्योंकि भवन 1930 का बना हुआ है जी, और ये जावरा नगर की एक ऐतिहासिक विरासत है जी। उस विरासत को संवारने के लिए, उस विरासत को दुरुस्त करने जी पूर्व में 1 या 2 बार या नहीं 3 या 4 बार प्रयास किए गए हैं और माननीय विधायक जी ने उस भवन को सुंदर और भव्य बनाने के लिए प्राकृतिक पुरानी हमारी विरासतें जिंदा हैं जी, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए विधानसभा में प्रश्न भी लगाया है और शासन स्तर पर जो कार्य हो सकते हैं वो माननीय विधायक जी द्वारा किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उसको सुंदर और भव्य बनाने के साथ साथ एक नया भवन बनाया जाए, इसका भी प्रस्ताव माननीय विधायक जी ने बना करके भेजा है। शीघ्र अतिशीघ्र जैसे ही वो प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसकी राशि सैंक्शन हो जाती है, उसी कैंपस में एक सुंदर शैक्षणिक भवन बन जाएगा और वो विरासत चूंकि बहुत पुरानी है, ऐतिहासिक है, उसका भी जीर्णोद्धार कराने के लिए माननीय विधायक जी द्वारा शासन से राशि संशोधन कराने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। शासन पूरा लगा हुआ है। माननीय विधायक जी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सौगातें नगर में दे चुके हैं और ये भी उनकी प्राथमिकता में है। राजेश जी, लेकिन इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि बताया जा रहा है कि भवन बहुत समय से इसी अवस्था में है, तो क्या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, आप मानते? ये नगर पालिका के पास आ चुकी है जी। अब नगर पालिका उसका टेंडर वगैरह पास करके शीघ्र से काम उसमें करवाएगी। और जहाँ तक मेरा मानना है, प्रदेश की सरकार और माननीय विधायक जी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जितने चिंतित हैं, शायद पूर्व में हम बात करें आज से 20-25-30 साल पहले की, तो स्थिति क्या हो करती थी, ये हम सब लोगों के संज्ञान में है। चलिए, बहुत धन्यवाद राजेश शर्मा जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ विकास खंड शिक्षा अधिकारी ज्योति पटेल जी भी जुड़ चुकी हैं। ज्योति पटेल जी, इस स्कूल की शिकायत आप तक पहुंची है, क्या निर्देश आप लोगों के माध्यम से दिए गए हैं ताकि सुधार यहां पर हो सके? जी सर, जैसे कि ये बिल्डिंग जो है 1930 की बनी हुई है जी और यहाँ पर जी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और कमला नेहरू मैडम भी आके रुकी हुई हैं। जी जी। और सर ये इस स्कूल को मतलब 90 से 95 साल हो गए और ये जो है जर्जर स्थिति में, ऊपर की जो ऊपर वाली प्रथम मंजिल जो है वो जर्जर हो चुकी है और इसकी जो है मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। और जैसे कि हमने प्रस्ताव जिले से भी मतलब भोपाल राशि की मांग के लिए भेज दिया है। 24,21,800 का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन अभी राशि प्राप्त नहीं हुई है। जी जी। चलिए, बहुत धन्यवाद ज्योति पटेल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। राहुल, यहाँ पर हर तरह की बातें सामने आई है क्योंकि अब ये जो विषय है वो बहुत गंभीर है और सभी तक पहुंच चुका है, चाहे हम प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या शासन के प्रतिनिधियों की। तो क्या अब एक उम्मीद मिल सकती है इन बालिकाओं को जो यहाँ पर पढ़ाई कर रही है कि आने वाले शैक्षणिक सत्र में एक नया भवन मिल जाएगा बालिकाओं को, या फिर इसी भवन का मेंटेनेंस कर दिया जाएगा?
पूरे मामले को लेकर TV20 रिपोर्टर वहां पहुंचे थे और पूरे मामले का गहन से अध्ययन भी किया है और पूरे मामले का विस्तार से पूरी जानकारी बताई है। इसको लेकर वर्तमान के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, उनसे भी चर्चा कही है। उनका यही कहना है कि इस बिल्डिंग को लेकर हमने प्रस्ताव भेजा है, बहुत जल्दी इस बिल्डिंग की नई सौगात मिलेगी और वहां पास में ही जर्जर बिल्डिंग को छोड़कर नई बिल्डिंग वहां पर बनाई जाएगी और अच्छे धरोहर के साथ में इस बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। बताया गया है करीबन 25 से 30 लाख रुपए की, और उन्होंने बात बताई है कि जो बड़ी है राशि उसको भी इसमें प्लस करके पूरी दोनों राशि कंबाइन करके इस नई बिल्डिंग की सौगात मिलेगी और जो वहां पर छात्रा है उन छात्रों को नई बिल्डिंग में बैठकर अध्ययन करने की बात उन्होंने बताई है। क्योंकि वो अभी मेरी थोड़ी देर पहले ही उनसे चर्चा हुई तो वो विधानसभा सत्र उनका चालू होने के कारण वो TV24 इस पैनल में नहीं जुड़ पाए, इसलिए उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने यही कहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पर सौगात दी जाएगी और मेरी ओर से हर प्रयास बच्चों बालिकाओं के लिए किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी सौगात के द्वारा दी जाएगी। बात की जाए तो हादसों को में भी हो रहे हैं और ऐसा मामला रतलाम जिले में भी कई हो चुके हैं, उसको देखते हुए भी यहाँ पर शासन प्रशासन चिंतित दिखाई दे रहे हैं और हर बार जाते हैं और हर बार वहां पर पंचनामा बनाया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए तो पंचनामा केवल कागजी कार्रवाई ही तक सीमित रह जाता है। अभी तक 95 साल की पुरानी बिल्डिंग है, अभी तक इसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है, कोई जिम्मेदार इस ओर जागा नहीं है। तो बात कहना यही रहेगा कि बहुत जल्दी से जल्दी इसका जाए तो आने वाले कल में कोई भी बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसकी ओर कौन जिम्मेदार रहेगा, ये कहने। बिल्कुल राहुल, और क्योंकि नए बिल्डिंग बनने में बहुत वक्त भी लगेगा और चूंकि एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है इसमें समय भी लगता है, लेकिन जब तक कि नई बिल्डिंग नहीं बनती है तो क्या प्रशासन इस दिशा में भी सोच रहा है, विचार कर रहा है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, किसी और भवन में बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाए? जी, अभी फिलहाल की अगर बात की जाए तो आसपास में अतिरिक्त कक्ष वहां पे बने हुए हैं, उसमें बच्चों को बिठाया जा रहा है, लेकिन बच्चे भी अधिक होने के कारण उनको एडजस्टमेंट की बात की जाए तो उनको ठूस कर बिठाया जा रहा है। क्योंकि TV24 की टीम ग्राउंड जीरो पर जाके देख के आई है, तस्वीरें लेके आई है, तो वहां की बात हकीकत यह है कि बच्चों को एक ही कमरे में 70 से 90 बच्चियां वहां पर बैठी है, अध्ययनरत कर रही हैं। और अगर बारिश की बात की जाए तो बारिश छत से पानी टपकता है और बच्चियां गीली होती है, उनकी कापी किताब तक गीली हो जाती है। और दूसरी ओर अगर बात की जाए तो पास में विद्युत मंडल की अगर बात की जाए तो विद्युत के जो पोल है वो उन कमरों के ऊपर झुके हुए हैं। कभी भी विद्युत के पोल अगर स्कूल के ऊपर गिरते हैं तो बड़ा हादसा हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसको लेकर भी वहां की प्राचार्य मैडम है बामनिया, उनके द्वारा कई बार पत्र व्यवहार किया गया है, लेकिन कोई भी विद्युत के कर्मचारी उस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं है। और बात की जाए अतिरिक्त कक्षा की तो अतिरिक्त कक्षा में अभी अध्ययनरत छात्रा है और पढ़ाई वहां पर अभी वर्तमान में चल रही है। जी बिल्कुल राहुल, एक बात यहाँ पर और सामने आई थी कि 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन राशि स्वीकृत बस हुई है या फिर बजट भी आया है और इस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया? जी राहुल, जो राशि जो स्वीकृत हुई उसको करीबन 4 साल हो गए। राशि को स्वीकृत हुए करीब 4 साल हो गए। मीडिया से जब बात हुई बंद कैमरे में, उन्होंने बताया कि 4 साल पहले राशि स्वीकृत हो तक 1 रुपया भी इसमें से कोई खर्च नहीं हुआ, ना यहाँ पे एस्टीमेट बनाया, ना किसी को इसका टेंडर दिया गया। इसकी धरोहर को सुंदर बनाने के लिए राशि स्वीकृत हुई थी और इसको देखा जाए तो मरम्मत अगर हो जाती तो मरम्मत के लिए इन्होंने राशि स्वीकृत करी थी, लेकिन वो जो है नगर पालिका के पाले में ही पड़ी हुई है, उसको लेकर अभी तक किसी ने कोई मंथन नहीं किया। जब वहां पर मीडिया TV24 की टीम वहां पहुंची है, उसके बाद जब आला अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे, उसके बाद उनको जब मालूम पड़ा है कि बिल्डिंग जर्जर हो गई है, यहाँ पर खबरें चालू हो गई है, बच्चों के साथ में खतरा है। विद्युत की बात की जाए, विद्युत के पोल भी खतरे को मंडरा रहे हैं, जिसको लेकर उनको जानकारी में आया कि यहाँ पर राशि पड़ी है, उसको भी उपयोग में लेना है। उसके बाद में जब यहाँ के वर्तमान विधायक उनसे भी मीडिया ने बात करी है तो उनका यही कहना है कि जो राशि पड़ी है उसको लेकर और वर्तमान का जो हमने एस्टीमेट बना के दिया है वो जब पास हो जाएगा तो वो एस्टीमेट के साथ में वो राशि प्लस करके अच्छा सा भवन, सुंदर भवन बनाकर बच्चों को यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने की बात उन्होंने बताई है। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जागी है कि बच्चों के लिए एक अच्छे भवन का निर्माण यहाँ पर होगा, इस भवन का मेंटेनेंस भी किया जाएगा। लेकिन देखना होगा कि ये जो आश्वासन है वो जमीन पर कब तक सच साबित हो पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका हमसे जुड़े रहने के लिए। तो सुलगते सवाल में आज हमने बात की रतलाम जिले के जावरा की, जहां पर
बच्चे बालिकाएं जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। फिलहाल आश्वासन मिला है, देखना होगा कब तक इस पर कार्रवाई होती है। बहरहाल सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।